scientist and a renowned businessman, Mr. Munir Khan. Please, sir, can we have you on stage, sir? और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्टर मनीष सर प्लीज। सर आप भी काफी अच्छी पर्सनालिटी बना के आए हैं, थोड़ा सा फिल्म के बारे में हमें कुछ बताइए। बेसिकली कोटा जंक्शन एक पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा है और एक यूथ की कैरेक्टर की कहानी है। विष्णु राजपूत जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसकी लाइफ किस विद अस आपने इनको देखा, एक नंबर मानस मिस्टर एजाज खान, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज। सर मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, आपको बोलते हुए ज्यादा देखा है मैंने। लेकिन मैं थोड़ा सेंसिबल बोलता हूँ। बहुत अच्छा बोल रहे भाई। कोटा जंक्शन इज मेरे हिसाब से एक ऐसी फिल्म है, मैंने प्रोमो देखा तो सरोज मेरा दोस्त भी है, यू कैन से मेरा बचपन का दोस्त है, और मुनीश मेरा छोटा भाई है। तो इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है, और मेरे हिसाब से कोटा जंक्शन एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। और कोटा को सरोज से ज़्यादा शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि मैं वहाँ गया भी हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऑलरेडी हीरो है वहाँ पे, और इस फिल्म में विलन है लेकिन वहाँ पे हीरो है, और बहुत ही अच्छी फिल्म है। प्रोमो भी मैंने देखा और मुझे प्रोमो में इंटरेस्ट ये लगा कि आजकल लोग एक्टर से ज़्यादा गैंगस्टर के फैन है, और एक गैंगस्टर पे जो ये फिल्म बनाई है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो मैं ये कहूँगा ऑडियंस से और जनता से कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो पैसा डाल के फिल्म बना रहे हैं वो फिल्में भी देखना बहुत ज़रूरी है। और फिल्म एक बार लास्ट बार कहूँगा, अच्छी या बुरी होती है, छोटी या बड़ी नहीं है। थैंक यू। Would love to have him here. Quite a renowned face, you have seen him in quite a few films. दूसरा दे दो। हेलो चेक सर, पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर और आप तो सर क्राइम के बादशाह हैं। अरे सर पूछे मत, मतलब वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी ऐसा होता नहीं। तो सर मैं कहना चाहूँगा, आज जो देश में पॉलिटिकल सिचुएशन है कि जहाँ पर नेता एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बकवास कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो आपका क्या कहना है सर, ये स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाय, अरे बोलो यार, उदास हो गया। गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, आपको आदाब कर रहा हूँ। पहचानते कि नहीं पहचानते आप? तो मैं फिल्मों में क्या काम करता था आपको मालूम है? शर्म आ रही बस। हीरो पूरी फिल्म में मेहनत करता था, गाने गाता था, लड़की को पटाता था, ये करता था। सर एक जीप लेके आते थे, सीधा उठा देते, लेके चले जाते। करेक्ट सर। ये डायरेक्टर क्या है कि उन दिनों में जैसे इन्होंने बोला कि हीरो मेहनत करते रहते थे, बहुत जलते थे मेरे से। काम तो उनका वही होता था, हीरो ने मिल जाए, और मेरा भी अक्सर वही होता था। मैं जरा शॉर्टकट मारता था, गाने वाने नहीं गाता था। उसके बदले में क्या सुनते थे हम? कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, घर में माँ बहन नहीं है। और हमारा वही डायलॉग तो मिलते नहीं थे, खुद ही बोल देते थे, जाने मन माँ बहन तो है लेकिन तू नहीं है। अच्छा, फिर वो होते ना टिपिकल पंच होते थे, वो फिर हाथ मैंने जिससे पकड़ा होता था उसको काटती थी। तब बोलते थे, काटा जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट नहीं सकती हो तो। लेकिन फैशन ने मरवा दिया मुझे। सवाल कुछ और पूछा था, कुछ और शुरू हो गया। फैशन ने मरवा दिया। पर यार दोस्त बोलते हैं, यार काम क्यों नहीं करते हो? मैंने बोला एक्टिंग आती नहीं थी। पहले हीरोइन उठाते थे, साड़ी खींचते थे, पल्लू खींचते थे। आजकल हमारी हीरोइन कपड़े नहीं पहनती, मैं तो क्या खींचूंगा? ना तो फाड़ने के लिए है ना कुछ है। तो इस तरह जिंदगी के कितने साल गुजर गए, आप लोगों का प्यार मिलता रहा। और रहा, इन्होंने अभी कोई सवाल किया, पॉलिटिशियन आपस में एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहते हैं। ये नेता लोग भी अभिनेताओं से कम नहीं होते,
जहाँ चांस मिलता है पकड़ लेते हैं कुर्सी, और उसके बाद में उस कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। जैसे हीरो, जब उसको हीरोइन मिलने वाली होती है, पिक्चर खत्म हो जाती है, जब इनका नाम सेटल होता है नेता होगा, तो सारी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। एनीवे, बट दैट इज वेरी सैड थिंग, यू नो, जो आपने मुझसे सवाल किया। एंड देश की स्थिति वर्ल्ड में हो रहा है, देखिए ना अभी। और ये जब पावर आ जाती है, जो पावर करप्ट बोलते ना, बस वही है। तो मैं आया हूँ अपनी गुड विशेस देने के लिए कोटा जंक्शन। मेरी पहली पिक्चर थी रेशमा और शेरा, और राजस्थान में बनी थी पूरी पिक्चर। तो वहाँ पर हमने एक गाना सीखा था, अब बड़े पिछवाड़े पिपड़ियाँ, मुझे पिपड़ियाँ डालियाँ चार, गोड़ी माजा चिरमीन। अच्छा, वो जो गाता था सारंगी के ऊपर, उसके बेचारे के दांत नहीं थे, उसकी हवा निकल जाती थी। हद वाले पिछवाड़े पिपड़ियाँ, तो वो ट्यून अभी तक याद है आपको लोग। तो मेरी पहली पिक्चर रेशमा शेरा राजस्थान में बनी थी, और जो आदमी मुझे बम्बई लाया वो कोटा का था। मैं आज रात को उसको फोन करने वाला हूँ। He was settled abroad, and he was connected with British film industry and Hollywood. लेकिन वो है कोटा का, ठाकुर रणबीर सिंह, he is still there. तो हालांकि उनकी पिक्चर में काम तो नहीं मिला। You know him? मामा है वो, मेरे को भी वही लाए। और तेरी ऐसी की तैसी। तो अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा, तो दैट मीन्स मैं सच्ची बोल रहा हूँ ना। उनकी कोई पिक्चर में मुझे, दिल्ली में उन्होंने मुझे देखा, मुझे बोले पिक्चर में काम करोगे यंग मैन। तो मैंने सुना हुआ था ये साले फिल्म वाले, जो सॉरी साले बोल दिया, माफ कर, ये फिल्म वाले जो होते हैं, आते हैं लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैं फ्री था, एयरपोर्ट से निकाल दिया गया था, तो मतलब चलो फॉर फन। तो मैंने उनको बड़ा एरिस्टोक्रेट आदमी, यू नो, गुड लुकिंग, पाइप होल्डर एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक दैट, स्टाइलिश आदमी। तो मैंने बोला कर ले। अब मेरे को ना मैं कभी पिक्चर देखी थी, ना मैं कभी स्टेज पे, ना कहीं काम नहीं किया था। तो मुझसे होटल में बुलाया, दिल्ली में एक लोधी होटल है, वहाँ पर ठहरे हुए थे, कहानी सुनाई, ये किया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया बॉम्बे। पहली रात उनकी वजह से मैं चेतन साहब के घर में सोया। दूसरे दिन मैं दत्त साहब एंड मिसिस दत्त के साथ में खाना वाना खाया, क्योंकि लंदन में था। तो ये जब भी अब्रॉड जाते थे ना, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, तो ही वॉज द ओनली इंडियन हु वाज कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड हॉलीवुड। तो उसकी वजह से काफ़ी दोस्ती पहले हफ्ते में ही हो गई। एंड लेकिन काम कहीं नहीं मिला। फिर धीरे धीरे करते रहे। लेकिन ही वॉज ए सोर्स फॉर मी टू कम टू बॉम्बे। ये कोटा जंक्शन, दैट इज व्हाई आई कॉल हिम अप एंड टेल हिम दैट अबाउट दिस फिल्म। Why you scared? उधर कौन है? देख लीजिए, अभी भी लड़कियां डरती हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर द माइक टू यू प्लीज। Thank you so much for Mr. Ranjit. Life has come a full circle. और मेरा प्यारा दोस्त है, जिनका सपोर्ट जो है, मैं हूँ न हूँ, लोग कहते हैं पहचान होती है जब इंसान सामने ना हो, तब पता चलता है कि कितना पिछवाड़े से पिछवाड़े राजस्थानी जबान में। तो इन्होंने मेरे पीछे बहुत सारी जो है मुझे प्यार करते हैं। इतना मुझे मालूम पड़ा कि असली दोस्त की पहचान होती है जब आप सामने ना हो और पीछे आपकी कोई जो है बुराई करता हो। है तो दुनिया के लिए विलेन, मेरे लिए हीरो से कम नहीं है। बस यही कहूँगा कि रंजीत, तुम सलामत रहो, चाहे गोलियां किसको भी लगे, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहो। और आज मैं कोटा जंक्शन, जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि कोटा में मेरी मासी रहती है और सरोज हमेशा, मैं मिलूं न मिलूं, लेकिन सरोज उनसे मिलता रहता है। और आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने खान परिवार में हूँ। आज इसलिए हूँ क्योंकि मैं जब बहुत बीमार था,
क्राइम ड्रामा मूवी है और एक यूथ के लाइफ के राइज एंड फॉल डाउन की स्टोरी है। मेरा बेसिकली किरदार बताता हूँ। मैं विष्णु राजपूत का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो एक अनएम्प्लॉयड यूथ है। एजुकेशन के बाद उसको काम नहीं मिल रहा है, काम की तलाश कर रहा है। जैसे स्मॉल टाउन में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती नहीं है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है और वो पॉलिटिशियन उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, उसकी ही लाइफ की राइज एंड फॉल के बारे में स्टोरी है। शूटिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और मेरा कैरेक्टर का नाम है निकिता शर्मा, जो दिल्ली से आती है कोटा में स्टडी एजुकेशन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कोटा इज़ एन एजुकेशनल हब। वहाँ पे वो कैरेक्टर से विष्णु राजपूत से मिलती है, उनका मुलाकात होता है और दे फॉल इन लव। और ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का, ये बहुत ही सेंसिबल सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो जब पर्दे पे आई है फिल्म तो कितना एक्सेप्टेंस होता है इस फिल्म का? ये बेसिकली बिल्कुल ऑडियंस को एक्सेप्ट करेगी, देखेगी, उसके बाद दे विल रिलेट टू इट। एंड आज के माहौल पे जो पॉलिटिक्स चल रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा चल रहा है स्मॉल टाउन्स में, हर बंदा उसको रिलेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई फिल्म है। नहीं, इस फिल्म का यही हम लोग यूएसपी है कि इसमें कोई नोन फेस नहीं है, सब बेहतरीन एक्टर्स हैं, सब थिएटर के एक्टर्स हैं और सब फ्रेश फेसेस हैं। जी, ये उनका प्यार है जो हमारे लिए वो यहाँ पर आए हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर आए और एज अ गेस्ट हमें सपोर्ट करने आए हैं। भैया मैंने कोटा जंक्शन देखी नहीं है, बट ये मेरे परिवार के लोगों की पिक्चर है। मुनीर खान जो है मेरे डॉक्टर रहे हैं और मैं हमेशा उनके रहा। उनके बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, उस खातिर में आया हूँ। ना मैंने कोटा जंक्शन का प्रोमो देखा है, ना पिक्चर देखी है। बस यही मेरी मनोकामना और शुभकामना खान परिवार को है कि ये फिल्म चले और बहुत खूब चले और खूब नाम कमाए। और हमारे बीच जो है 2 एक्टर नए आए हैं, मुनीश और सरोज, दोनों कामयाबी की बुलंदी पे छुए। यहाँ पर सभी लोगों ने आपको ये सवाल पूछा होगा कि सेंसर बोर्ड को लेकर जो सब में क्लैश चल रहा है, तो उसको लेकर क्या रिएक्शन होगा? मैं अभी यहाँ पे ये मंच पे जो है कोटा जंक्शन के लिए आया हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें सेंसर बोर्ड का कोई मतलब हो या ये है। जब आपको कभी भी सवाल हो तो मैं अवेलेबल हूँ, जब भी आप इससे सवाल पूछें। सर, और एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जो अवार्ड जो है वापस दे रहे हैं एक्टर, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि जो वो एक पॉलिटिकल मूव था। आज बिहार चुनाव की वजह से वो पूरी गलत जो है ना इंडस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश की और वो लोग उसमें कूद पड़े जिनका खुद का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अवार्ड वापस देके अपना अस्तित्व वापस लाने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको रद्द कर दिया। अब तो मुझे लगता है बिहार चुनाव भी ख़त्म हो गया, तो अब इस बात को ख़त्म होने की ख़त्म ही हो चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को डिवाइड करने में की बड़ी पूरी कोशिश कर रही है। अब फिर से FTI के स्टूडेंट को यूज़ करके फिल्म फेस्टिवल गोवा में अलग से उनको उतारने की कोशिश कर रही है। थैंक यू।